वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के सारे इंडेक्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और आपके साथ जो अदर एस्पिरेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, अदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को भी हमारे वीडियो और हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग इनको जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो एक बार फिर मैं आपको बोलती हूँ, ये वीडियो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो सारे इसमें मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रैंकिंग की बात करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, जो फर्स्ट हम बात करते हैं। यानी हिंदी में बोले तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन तीन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। क्या? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। अब इसमें कौन सी कंट्री टॉप पे है और कौन सी हमारे देश को रैंक मिली है, ये जान लेते हैं। तो इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। हमारे देश इंडिया की इसमें 10वीं रैंक है हमारे देश इंडिया की। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? स्वीडन। अब स्वीडन तो टॉप पे है, लेकिन स्वीडन के आगे क्या लिखा है? 4th। तो टॉप पे कैसे है? तो नो कंट्री परफॉर्म्स वेल इनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरी टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग इन द इंडेक्स, देयरफॉर once again the first 3 ranks of the overall ranking remain empty। तो जो टॉप थ्री में जो है कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने जो इसकी इंडेक्स में जो क्राइटेरिया है उसको अचीव नहीं किया है। इंडेक्स क्राइटेरिया को अचीव नहीं किया है जो टॉप 3 का क्राइटेरिया है, इसलिए टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है therefore once again the first 3 ranks of the overall ranking रिमेन एम्प्टी। तो तीनों ही रैंक इसमें एम्प्टी है, उसमें कोई भी कंट्री नहीं है। और जो स्वीडन है वो 4th रैंक पे है, स्वीडन को इसमें 4थी रैंक मिली है। और हमारे देश भारत को कौन सी मिली है? 10वीं रैंक मिली है भारत को, यहाँ पे दिया गया है। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। तो याद रखिएगा, स्वीडन की 4थी है और टॉप 3 जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी कंट्री नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इंडेक्स क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है टॉप 3 कंट्रीज के। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज की जाती है? फर्स्ट तो ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये रिपोर्ट जारी की जाती है, रिलीज की जाती है। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप है इसमें आइसलैंड, और हमारा देश भारत इसमें 112वीं रैंक पे है। इंडिया की है 112वीं रैंक 112। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? टॉप पे जो फर्स्ट रैंक मिली है वो है आइसलैंड। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो है उसके अकॉर्डिंग टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप कंट्री हो जाएगी जापान। जापान इसमें टॉप पे है। जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, इसलिए इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है? जापान है। हमारा देश भारत जो है इसमें 85 रैंक पे है, 85th। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये रिपोर्ट हेनले के द्वारा पब्लिश की जाती है, पब्लिश्ड बाय हेनले। कौन सी रिपोर्ट? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। और टॉप पे फिर बोलती है जापान, और इंडिया की रैंक है 85th। नेक्स्ट है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार? इसके इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और हमारा देश की राजधानी दिल्ली, न्यू दिल्ली स्टूड सेकंड। न्यू दिल्ली जो है वो दूसरी रैंक हासिल की है दिल्ली ने दुनिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो पुअर एयर क्वालिटी मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड प्रदूषित शहर में दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली वो 2nd रैंक पे है, पहले पे है लाहौर। और नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो इसमें रैंक 3rd, ये 3रे रैंक पे है।
यानी कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी बनती है? सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, सेकंड पे है न्यू दिल्ली और थर्ड पे है काठमांडू। पॉल्यूटेड सिटी में टॉप 3 है लाहौर, न्यू दिल्ली, काठमांडू। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार टेस्ला सीईओ एलन मस्क ओवरटेक्स अमेज़न्स जेफ बेजोस टू बिकम्स द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। इसका मतलब है कि जो टेस्ला के सीईओ है उनका नाम है एलन मस्क, वो बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उन्होंने किसको ओवरटेक किया है? उन्होंने ओवरटेक किया है अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को ओवरटेक करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं एलन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं। किसके अनुसार? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क। और जॉन शेनशान रेफर्ड एज लोन वुल्फ, जो है जॉन शेनशान, इनको किस नाम से जाना जाता है? लोन वुल्फ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एशिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मुकेश अंबानी को रिप्लेस करके ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इनको लोन वुल्फ के नाम से जाना जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं एलन मस्क और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं जॉन शेनशान, जिनको लोन वुल्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है, टॉप कंट्री है। और इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 142 रैंक मिली है हमारे देश भारत को। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी है? तो टॉप पे तो नॉर्वे है, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क, फोर्थ पे है स्वीडन और फिफ्थ पे है नीदरलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज का भी मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। याद रखिएगा, टॉप पे नॉर्वे। और इंडिया की रैंक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है 142। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो पब्लिश्ड एनुअली बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप कंट्री हो गई है अफगानिस्तान, जो है वो पहले नंबर पे है। और भारत को कौन सी रैंक मिली है? इंडिया इसमें 8th रैंक पे है। ये इंडेक्स है यहाँ पे, अब इसमें देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज की रैंकिंग दी हुई है। फर्स्ट पे अफगानिस्तान, इराक सेकंड पे, नाइजीरिया थर्ड पे, सीरिया फोर्थ पे, सोमालिया फिफ्थ पे, यमन कौन से है 6th पे, पाकिस्तान है 7th पे, इंडिया है 8th पे। इंडिया की रैंक इसमें 8th पे है, ये ध्यान रखिएगा। और टॉप पे अफगानिस्तान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे है फिलीपींस 10th पे। टॉप 10 कंट्रीज की रैंक है इसमें, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो पब्लिश्ड बाय अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। इनके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, इसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। कौन सी? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। और इंडिया की रैंक देखते हैं तो इंडिया की रैंक है 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। 162 देशों में हमारे देश भारत की रैंक है 111। और टॉप पे कौन सा है? न्यूजीलैंड, जिसमें टॉप पे है। किसमें? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2020। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNDP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के द्वारा रिलीज की जाती है ये रिपोर्ट। इंडेक्स मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। टॉप पे कौन सी कंट्री है? टॉप पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 131 अमंग 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंक कौन सी है? 131 इंडिया की इसमें रैंक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया की रैंक भी पूछी जा सकती है। कभी कभी टॉप भी पूछा जा सकता है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, WCOL रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन 2020। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है रिपोर्ट वो जारी की गई है, उसे बोलेंगे वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। दुनिया की सबसे महंगे शहरों में कौन सा शहर टॉप पे है? तो टॉप पे है हांगकांग। हांगकांग चाइना का जो है वो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में है, एक रैंक पे, टॉप रैंक पे है। और इंडिया से कौन सा शहर है? तो इंडिया से मुंबई है। मुंबई को इसमें कौन सी रैंक दी गई है? 111वीं। इंडिया इसका इसमें मुंबई शहर है जो इसको 111वीं रैंक दी गई है। और न्यू दिल्ली कौन सी रैंक पे है? 121वीं रैंक पे है न्यू दिल्ली। और किसके द्वारा रिलीज की जाती है? रिलीज्ड बायएनुअल बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी? वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन 2020। कौन सी टॉप पे है? आई रिपीट, हांगकांग टॉप पे है, इसमें चाइना की हांगकांग है और इंडिया से इसमें मुंबई है जिसकी रैंक है 111। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी CRI इंडेक्स 2020। हिंदी में बोले तो असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता, CRI जो इंडेक्स है। ये इंडेक्स सबसे पहले जान लेते हैं किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो रिलीज बाय द इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन पार्टनरशिप विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। आई रिपीट, रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन पार्टनरशिप विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। अब ये रिपोर्ट के अनुसार टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्री है नॉर्वे। और लोवेस्ट कंट्री जान लेते हैं। तो साउथ सुडान जो है वो लोवेस्ट, साउथ सुडान इज द लोवेस्ट रैंकिंग कंट्री इन द इंडेक्स एट 158 पोजीशन पे है साउथ सुडान। कितनी है? 158। और टॉप पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की रैंक है 129, 129 रैंकिंग है इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार। दो लेकिन टॉप और लीस्ट देख लीजिए, टॉप पे है नॉर्वे और लोवेस्ट पे है साउथ सुडान। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की रिपोर्ट कितनी है? 94 पे रैंकिंग है इंडिया की, 94 रैंक है। और किसके द्वारा पब्लिश हुआ है? पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। क्या? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। कौन सी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। और इंडिया की रैंक याद रखिएगा 94। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार टॉप कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड है। और इंडिया की 48 रैंक है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, WRI 2020, विश्व जोखिम सूचकांक 2020। और इसके अकॉर्डिंग टॉप कंट्री कौन सी है? वनुआतु इज द टॉप कंट्री। और इंडिया की रैंक कौन सी है? 89। और लास्ट पे कौन सी है इसमें? कतर। टॉप पे वनुआतु और लास्ट है कतर। और इंडिया की रैंक है 89, WRI। अब WRI has been developed in cooperation with the United Nations University Institute for Environment and Human Securities. I repeat, United Nations Universities Institute for Environment and Human Security, यानी UNUEHS शॉर्ट में बोले, and calculated by the International Law of Peace and Armed Conflict, IFHV. याद रखिएगा, WRI has been developed in cooperation with United Nations University Institute for Environment and Human Security and calculated by the International Law of Peace and Armed Conflict. नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसके अकॉर्डिंग टॉप पे कौन सी कंट्री है? टॉप पे है सिंगापुर। और इंडिया की कौन सी रैंक है? 120। इंडिया की इसमें 120 रैंक है। और टॉप पे कंट्री की बात करें तो टॉप पे है इसमें सिंगापुर। किसमें? हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020।
किसके द्वारा होता है पब्लिश? बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। किसके द्वारा? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। और इंडिया की रैंक बात करें 168 इंडिया की रैंक है। टॉप कंट्री है डेनमार्क। 2020 के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप कंट्री डेनमार्क है और इंडिया की 168 रैंक है बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। किसके द्वारा पब्लिश होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप कंट्री है स्वीडन। इंडिया की रैंक है 74। किसमें? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में टॉप पे स्वीडन है और इंडिया की 74 रैंक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। किसके द्वारा जारी होती है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है इंडेक्स। टॉप कंट्री है सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 43। नेक्स्ट है 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। टॉप कंट्री है USA। इंडिया की 23rd रैंक है और बाय स्टार्टअप ब्लिंक। किसके द्वारा? बाय स्टार्टअप ब्लिंक। टॉप USA और इंडिया की रैंक है 23। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2020। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्री है स्वीडन और इंडिया की रैंक है 117। 117 इसमें इंडिया की रैंक है और टॉप कंट्री है स्वीडन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज किसके द्वारा की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। किसके द्वारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इंडिया की रैंक है 144। टॉप कंट्री पे है। टॉप पे किसकी है? इसमें रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो टॉप पे है और इंडिया की रैंक है 144। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2020 के अनुसार। और किसके द्वारा रिलीज की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसलिए मैं इसको स्टार लगा के बोलती हूँ कि इसमें पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो वो है फिनलैंड। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडियाज रैंक 17। टॉप कंट्री है डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 70 और जो टॉप पे कंट्री है वो कौन सी है? वो है डेनमार्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के अनुसार जो टॉप पे है वो है USA। इंडिया की है 40। 40वीं रैंक है इंडिया की। रिलीज्ड बाय किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। किसके द्वारा? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसमें टॉप कंट्री है USA और इंडिया की इसमें रैंक है 40वीं, 40th रैंक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स है रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोव इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा रिलीज की जाता है? सिडनी बेस्ड जो लोव इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा रिलीज किया गया है एशिया पावर इंडेक्स। और इंडिया की रैंक कौन सी है? 4th। इंडिया की इसमें 4थी रैंक है। यूनाइटेड स्टेट्स रिटेन इट्स पोजीशन एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन्फ्लुएंसिंग द एशिया पैसिफिक। यूनाइटेड स्टेट्स जो है रिटेन इट्स पोजीशन एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन्फ्लुएंसिंग द एशिया पैसिफिक। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो मैंने आपके लिए इसमें वीडियो में लिए हैं। इसमें से एग्जाम्स में जरूर इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें और इसको पूरा कंप्लीट देख के जरूर पढ़ के जाएं। इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आएगा आपके एग्जाम्स में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगी। आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।